हुआ था, ये देखो ये उलझा हुआ है यहाँ पे इसका डीएनए एक दूसरे के साथ। मैं इसको थोड़ा बड़ा जूम करती हूँ मैं, देखो ये था एक क्रोमोसोम, ये था सेकंड, ये इनका उलझा हुआ है भाई, टेंगलिंग हो गई है, ठीक है। ये खींच रहे हैं, खींचने से क्या होगा, अब यहाँ पे अलग ट्राई करती हूँ मुझे वर्केबल नहीं है तो एक डीएनए सॉरी एक क्रोमोसोम था ऐसा भाई। यहाँ पे पेन और अलग कलर के यूज हो नहीं सकते, तो आप समझो दोनों का अलग अलग डिफरेंस समझो। एक तो ऐसा है, एक को मैंने शैडोशिश हो गया भाई थोड़ा हाईलाइट करके। तो क्या था कि मैंने यहाँ क्या बताया, इसका कुछ पार्ट यहाँ पे आ जाता है, इसका कुछ यहाँ पे आ जाता है, तो इसका कुछ पार्ट एक सेकंड ये ऐसा हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा ठीक ठीक था और शैडो थी इसके अंदर, ये यहाँ पे कैन यू सी दैट। और इसका कुछ हिस्सा मतलब कि देखो ये दोनों एक्सचेंज हो गए हैं आपस में, ठीक है। ये थी क्रॉसिंग ओवर, ये होती है पैकाइटिन में। पैकाइटिन में होता है बस इतना ही। एक तो पॉइंट इसमें नोट करने का ये है कि भाई क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है, पैकाइटिन में होती है। प्लस यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है कि बाईवैलेंट हमें शो तो जाइगोटिक में भी हो रहा था, पर वहां पे हमने उसकी दूसरी आर्म दिख ही नहीं रही थी। यहाँ पे बाईवैलेंट शो हो रहा है। बाईवैलेंट मतलब दो क्रोमोसोम जिसमें दो सेंट्रोमियर थे, ठीक है। यहाँ पे बाईवैलेंट हमें कैसा दिखेगा, टेट्राड, यहाँ पे दिखेगा टेट्राड। आर्ड का मतलब होता है आर्म, जो क्रोमेटिड की जो आर्म होती है। देखो इसमें आर्म कितनी है, 1 2 3 4, टेट्रा मतलब 4 आर्म टेट्राड है। प्लस 2 सेंट्रोमियर है जो हमें दिख रहा है। और इम्पोर्टेंट एंट्रेंस वालों के लिए स्पेशली कि भाई जो क्रॉसिंग ओवर हुई है वो किन किन के बीच में हुई है। अभी मैंने आपको समझाया कि सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस, सिस्टर और नॉन सिस्टर? ऑफ कोर्स दिस इज सिस्टर। एंड अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे होमोलोगस की, एक इसकी आमले एक इसकी आमले, तो ये हो गया नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो जो हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है, ठीक है। तो पैकाइटिन में तो इतना ही होगा, सिर्फ दो बातें हैं, एक तो भाई क्रॉसिंग ओवर होगी और दूसरी ये कि भाई जो बाईवैलेंट है वो हमें टेट्राड दिखेंगे, ठीक है। सॉरी अब बात करते हैं डिप्लोटिन की। डिप्लोटिन चल रही है, प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज चल रही है ये, ठीक है। डिप्लोटिन में क्या होगा, अब मैंने आपको क्या बताया था, डिप्लो मतलब कि डबल हो रहा है और थिक हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि और ज्यादा कंडेंसेशन हो रही है, और ज्यादा सिकुड़ रहे हैं वे, ठीक है। और ज्यादा कंडेंसेशन होगी इनमें तो और ज्यादा शॉर्ट बनते जा रहे हैं जैसे जैसे वो स्टेजेस में आगे बढ़ रहे हैं और उनमें थिकनिंग होती जा रही है। तो अब क्या होगा कि ये कोशिश कर रहा है, जैसे मैंने बताया इसका कुछ हिस्सा इसके पास है, इसका इसके पास, तो ये वाला कोशिश कर रहा है कि इसका जो था वो ही ले ले। मतलब कि ये ना ये स्टेज, ये पैकाइटिन में ऐसा हमें क्लियरली विजिबल नहीं होगा, वो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे डिस्क्राइब करके बता दिया। बट पैकाइटिन में सिर्फ क्रॉसिंग ओवर हो गई है, उनका मटेरियल एक्सचेंज हो गया है, ये बाद के लिए है, समझाने के लिए मैंने बताया। अभी ये एक दूसरे से अलग हुए नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला कोशिश कर रहा है कि जो इसका था, अब ये तो कंफर्म हो गया कि भाई इसका कुछ पार्ट आ गया यहाँ पे और इसके पास भी इसका कुछ आ गया है, पर ये वाला चाह रहा है कि जो इसका ही कंटेंट था वो ही इसके पास आए, कि भाई मैं दूसरे का क्यों लूं, मेरा हो मेरा ही दो। इसीलिए भाई ये कोशिश चलती रहती है, कोशिश चलती रहती है। इसीलिए डिप्लोटिन बहुत लंबे टाइम तक चलती है, लॉन्ग टाइम के लिए। फिर भी ये
थक जाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन इनका जो था, इनका कंटेंट था वो इनको नहीं मिलता। ठीक है, फिर ये जो मिलता है उसी को लेकर चले जाते हैं। ठीक है, इस स्टेज में होता क्या है कि इन्होंने अपना पूरा जोर लगा लिया, नहीं मिला इनको इनका कंटेंट, तो अब ना ये सोचते हैं कि भाई जो मिल गया ठीक है, अब इससे अलग होना स्टार्ट कर देते हैं। ये होता है सेंट्रोमियर, और जो ये अपर पार्ट होता है इसको बोलते हैं टर्मिनल। ठीक है, अब ये देखो ऐसे था, ऐसा बना हुआ है यहाँ पे एक्स शेप, जिसको बोलते हैं ट्रांसमीटर। मतलब कि इंग्लिश अल्फाबेट के एक्स लेटर के जैसा यहाँ पे डिप्लोटिन में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि क्रॉस ऐसे करा हुआ है उन्होंने, और यहाँ पे ये अलग होने की कोशिश कर रहे हैं और अलग होते हैं ऐसे, बट यहाँ पे कंप्लीट अलग नहीं होते हैं। सपोज यहाँ पे नीचे सेंट्रोमियर है, देखो ये सेंट्रोमियर है, अलग कैसे होते हैं ये सेंट्रोमियर से टर्मिनल की तरफ, मतलब कि ऐसे ऊपर जाके खुल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी हो रही है ओपनिंग, यहाँ पे ओपनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, स्टार्ट हुई है, इस ओपनिंग को बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन इस ओपनिंग को बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि इन दोनों का अलग होना, इन दोनों आर्म्स का धीरे 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 ऐसे ऐसे करके ये अलग हो जाएंगे। ठीक, पर इसमें ये एक्स शेप दिख रहा है, इसकी मेन इंपोर्टेंट जो नोट करने की पॉइंट है, ये ट्रांसमीटर फॉर्म होगी, इसमें एक्स शेप बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डायकाइनेसिस के बारे में। डाई मतलब सब कुछ खत्म, मतलब जो भी ड्रामा क्रिएट हो रखा था यहाँ पे, अब उसका खत्म होने का टाइम आ गया है। डायकाइनेसिस सब बोलेगा कि भाई बहुत हो गया, बहुत कर ली तुम लोगों ने अपनी, अब जो मिल गया जिसको मिल गया उसमें सेटिस्फाइड हो और खत्म करो ये सब। तो अब यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन एंड हो जाएगा। टर्मिनलाइजेशन का मतलब कि जो अटैच था वो बिल्कुल ऐसे ऐसे करके अलग हो जाएंगे दोनों। जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था लास्ट स्टेज में, तो वो एक्चुअल हमें देखने मिलता है डायकाइनेसिस में। ठीक है, और जैसे कि हमने देखा था प्रोफेस, माइटोसिस के प्रोफेस में, वहां पे क्या था, प्रोफेस 3 पार्ट में थी, अर्ली मिडल लेट। ठीक है, लेट में क्या था कि भाई जो न्यूक्लियर एनवेलप था वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, वो डिसअपियरेंस अब डायकाइनेसिस में, यानी कि जो इसका न्यूक्लियर एनवेलप है ये खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्रोमोसोम डायरेक्ट आ जाएंगे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा भाई, वो अलग अलग हो गए हैं। डायकाइनेसिस, काइनेसिस का मतलब भी वैसे सेपरेट होना होता है। डाई मतलब वो जो पहले चल रहा था वो सब खत्म है, डायकाइनेसिस टेक प्लेस। ठीक है, अब ये तो हमने देखा प्रोफेस फर्स्ट होगी हमारी यहाँ पे कंप्लीट, प्रोफेस फर्स्ट होगी कंप्लीट। अब बात करते हैं प्रोफेस के बाद कौन सी स्टेज आती है, मेटाफेस। अब सब कुछ इजी है, बस मेन फोकस करने का यही था। इसकी 5 सब फेसेस वो थी LZ PD² लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस। उसमें हमने देखा भाई, उसके वर्ड से ही पहले तो हमने उसको देखा कि भाई लेप्टोमिन थिन और भाई जाइगो, मतलब जहां भी जाइगो वर्ड आए वहां पे पेयर, वहां पे पेयरिंग क्यों हुई थी, क्योंकि वहां पे एक पॉइंट ये था कि भाई माइटोसिस का 100% डीएनए डुप्लीकेट कर जाता है एस फेज में, बट यहाँ पे क्या था कि भाई वो 99.3 to 99.4% डीएनए ही डुप्लीकेट कर पाया था, 0.3 to 0.4 वो डुप्लीकेट नहीं कर पाया था। क्वेश्चन ये आता था, कई बच्चे सोच रहे थे कि भाई इतनी छोटी वैल्यू है उसको नेग्लिजिबल क्यों नहीं कर देते, बट मैंने आपको बताया डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जिसका हम 0.1% भी नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। क्यों, क्या पता भाई उसमें कितने सारे जीन हो, दैट्स वाई। तो इसीलिए वो बाहर निकले थे और पेयरिंग हुई थी, और नेक्स्ट हमने देखा कैसे वो सेपरेट हुए। फिर अब बात करेंगे हम मेटाफेज फर्स्ट के बारे में। मेटाफेज फर्स्ट के बारे में देखो, मेटाफेज फर्स्ट में इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है मेटाफेज फर्स्ट की, कि स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल एपरेटस, माइक्रोट्यूबुल, ये जो एपरेटस ये हमें दिखने लगता है। ठीक है, अब ये दिखने लगे। माइटोसिस में हमने क्या किया था कि भाई वो सारे जितने क्रोमोसोम थे वो इक्वेटर पे आगे खुद अरेंज हो गए थे इक्वेटर पे। ठीक है, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा,
वो यहाँ पे इक्वेटर पे खुद को अरेंज नहीं करेंगे। हाँ ये बात है कि भाई माई स्पिंडल अपरेटस फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट वो इक्वेटर पे अरेंज करने वाले हैं नहीं। अब मियोसिस है, 1 से 4 बनेंगे, कुछ तो अलग होगा, सब कुछ वैसा ही होगा, तो फायदा क्या भाई माइटोसिस मियोसिस पढ़ने का। तो यहाँ पे अलग क्या होता है वो बताती हूँ मैं आपको। कैसे 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 क्रोमोसोम नंबर मेन थिंग दैट कि भाई हम जब से बोल रहे हैं रिडक्शनल है, क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे तो कैसे होते हैं, यहाँ फोकस करो थोड़ा, देखो उसमें तो इक्वेटर पे अरेंज हो गए थे, यहाँ पे क्या होगा, स्पिंडल फाइबर एपरेटस फॉर्म हुआ, ये था इक्वेटर, ठीक है। वो यहाँ पे अरेंज ना होके वो हो जाएंगे जो पेयर का एक होमोलोगस क्रोमोसोम तो हो जाएगा। मैं इसको ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, एकदम बहुत बड़ा सा बना के बनाएंगे एक्सप्लेन लो, ताकि सब कुछ यही क्लियर हो। ठीक है, ये है पोल, ये बन गया स्पिंडल एपरेटस, न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस, ये यहाँ पे फॉर्म हो गया है। यहाँ इसके मिडल से जाता है भाई इक्वेटर, उसमें क्या था कि यहाँ पे अरेंज कर लिए थे, बट ये तो म्यूसिस है। यहाँ पे क्या होगा, जोड़े में 2 क्रोमोसोम थे, होमोलोगस क्रोमोसोम, जिनका जो मैंने बताया कि भाई एक फादर से आ रहा है, एक मदर से आ रहा है, और सेम इंफॉर्मेशन, इसलिए हमने उनको होमोलोगस बोला, सेम कैरेक्टर के लिए है। ये मैटर नहीं करता कि भाई सेम ही हाइट हो, कैरेक्टर तो सेम है ना, तो दैट्स व्हाई वी कॉल होमोलोगस। अब क्या होगा कि पेयर का एक क्रोमोसोम तो इधर आ जाएगा, पेयर का दूसरा क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, इक्वेटर पे नहीं आएंगे, वो एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे। जैसे ये होमोलोगस पेयर में ऐसे प्रेजेंट थे, ये तो यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ठीक है, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे जा रहा था, एक यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। ये मैं बात कर रही हूँ माइटोसिस का। तो वहां पे क्या था कि खुद सारे ना ऐसे अरेंज हो गए थे, सारे मैं दिखा एक रही हूँ, बट वी कंसिडर ऑल ऑफ इट, वो ऐसे अरेंज हो गए थे, ठीक है। उसमें क्या था कि स्पिंडल फाइबर आए यहाँ पे, इधर के यहाँ आए, इसने फोर्स लगाया, ये बेचारा टूट गया बीच से। ऐसा ही सिखा था ना उसमें हमने कि भाई इक्वेटर पे अरेंज कर लिया, इधर से आए स्पिंडल फाइबर, इधर से आया और इसने खींचा और बेचारा क्रोमोसोम टूट गया, ऐसे हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे ये तो बड़े स्मार्ट है, इन्होंने बोला कि ना भाई ना, हम इक्वेटर पे अरेंज होना ही नहीं, हम इक्वेटर पे अरेंज नहीं होंगे, बल्कि इक्वेटर का जो ये हम होमोलोगस पेयर के 2 क्रोमोसोम थे, वो उसका एक तो इस साइड हो जाएगा, एक इस साइड हो जाएगा। अब ये जो ये स्पिंडल फाइबर आ रहा है, क्या इक्वेटर को क्रॉस करके इसको टच कर रहा है? नहीं, इसको तो टच नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई, और ना ही ये वाला इसको टच कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये एक पर्टिकुलर अलग क्रोमोसोम पर अटैच है, ये अलग क्रोमोसोम पर, ठीक है। मतलब कि इस वाले पोल से जो भी स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं, उनका इन वाले क्रोमोसोम से कोई लिंक नहीं है। तो मतलब चाहे ये कितना भी फोर्स लगा ले, ये इनको तो खींच नहीं सकते ना, ये तो उनको ही खींचेंगे जो इनकी साइड है। तो अब होता क्या है, और जो ये चीज है ना, जो ये अरेंजमेंट है मेटाफेज में इनका, उनको हम बोलते हैं कांग्रेशन मूवमेंट, ठीक है। ये वाली जो मूवमेंट है भाई कि ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया, इसको हम बोलते हैं कांग्रेशन मूवमेंट, ठीक है। और याद रखो ये जो क्रोमोसोम है ना, ये वो वाले हैं जो मैंने बताया ना, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है कि भाई इसका कुछ पार्ट इसके पास है, इसका कुछ पार्ट इसके पास है। मैं इसकी एक फोटो अपलोड कर दूंगी कि भाई जिसमें मैं क्लियरली ये उसमें शो होता हो कि भाई अलग अलग पेन से कि हाँ इसका मेटेरियल कैसे इसमें गया,
ठीक है, ये हमने देखा मेटाफेज में होती है ये कंडीशन, बस इतना ही नोट करना है, आप इमेज कर लोगे दैट्स इनफ। अब इसमें ही हम एनाफेज समझेंगे। एनाफेज में क्या होता है, माइटोसिस की एनाफेज का की पॉइंट था कि भाई स्प्लिटिंग ऑफ सेंटोमियर, उसमें स्प्लिट कर गया था। क्यों स्प्लिट कर गया था कि भाई वो इक्वेटर पे अरेंज थे, ऐसे अरेंज थे, इसने खींचा ये स्प्लिट हो गया सेंटोमियर, ऐसा था। बट यहाँ पे तो वो इक्वेटर पे आए ही नहीं, तो अब क्या होगा, मैंने जैसे स्टार्टिंग में लिखवाया था कि भाई न्यूक्लियस तो 2 बार डिवाइड करेगा बट क्रोमोसोम सिर्फ 1 बार डिवाइड करेगा। क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है एनाफेज 2 में, नोट कर लो ये बात, क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है एनाफेज 2 में। क्रोमोसोम डिवाइड करता है, डिवीजन होती है सॉरी मैं गलत बोल गई, एनाफेज 1 में हाफ होता है, जो क्रोमोसोम का नंबर है वो एनाफेज 1 में हाफ होता है, और क्रोमोसोम डिवाइड एनाफेज 2 में होता है। ठीक है, अब हाफ कैसे होगा, क्योंकि वो यहाँ अलग अलग उसमें आ गए थे ना, अब ये जो स्पिंडल इंसर्ट है वो तो उनको खींचेंगे। एनाफेज में क्या हो रहा है कि भाई जो क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल पे आ गए हैं, आना स्टार्ट हो गए ऐसे ऐसे भाई आ गए हैं, वो तो बस उसकी मेटाफेज में हमने सिर्फ उनकी अरेंजमेंट देखी कि भाई वो कैसे अरेंज हो गए, बट एनाफेज में वो क्रोमोसोम डिवाइड नहीं हुए हैं बल्कि वो अलग अलग पोल पे आ गए हैं। अब टेलोफेज में क्या होता है, वही बात, यहाँ पे क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे अपोजिट पोल पे, और जो स्पिंडल फाइबर, ये जो न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस है ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि एक न्यूक्लियस तो हो गया यहाँ पे डिवाइड, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया यहाँ पे डिवाइड। ये थी हमारी टेलोफेज की इमेज, क्लियर हुआ। चलो एक बार अच्छे से इसकी इमेज रेडी करती हूँ कि भाई ये था पोल थे, ये स्पिंडल एपरेटस था, मेटाफेज में ये ऐसे अलग अलग इक्वेटर पे रेंज नहीं हुए थे बल्कि साइड में हो गए थे। एनाफेज में क्या था, एनाफेज में था कि वो उनको खींच रहे थे ऐसे, यहाँ पे थे ना तो वो इस तरफ आने लग गए थे, अपोजिट पोल पे जाने लगे थे। टेलोफेज में क्या था कि जो न्यूक्लियस ये डिसअपियर हो गया था, वो अपोजिट पोल पे आ गए थे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होना स्टार्ट हो गई थी, और यहाँ पे आगे ये डिवाइड कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया, मतलब कि यहाँ पे अब 2 डॉटर सेल बन चुके हैं जिनमें क्रोमोसोम नंबर तो हाफ है पेरेंट सेल से। ठीक है, अगर पेरेंट्स में 46 है तो यहाँ पे 23 हो गए हैं। ठीक है, बट ध्यान यहाँ दो, यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट तो खत्म हो गई है, लेकिन आपने एक बात देखी है कि यहाँ पे क्या फर्क दिख रहा है आपको। माइटोसिस में क्या था, माइटोसिस में डॉटर सेल जब फॉर्म हुई थी तो वो सिंगल थ्रेड था, सिंगल आर्म थी, सिंगल क्रोमेटिड था। ठीक है, और डबल मैंने कब कहा था कि भाई इसी की कॉपी ये है, कब बनी थी, वो एस फेज में बनी थी, और एक बार ये कॉपी बन गई तो उसका अलग करना बहुत जरूरी होता है। जैसा मैंने बताया ना कि भाई एक बार डीएनए डबल कर गया तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए उसका डिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बट यहाँ पे तो मियोसिस में तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं हुआ ना, यहाँ पे तो सीधा क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, ना कि क्रोमोसोम डिवाइड किया। यहाँ पे तो क्रोमोसोम हाफ हो गए, ऐसे इसने 2 डॉटर सेल बना ली। बट हमें क्या करना है कि जो 2 थ्रेड है, 2 क्रोमेटिड दिख रहे हैं, इनको सिंगल सिंगल करना है। दैट इज द रीजन कि भाई यहाँ पे मियोसिस में एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल फॉर्म होती है। ठीक है, अब इसको नॉर्मलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हो तो गए ये 2 डॉटर सेल बन गई, बट यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई यहाँ जो क्रोमोसोम है वो डायड की फॉर्म में है। डायड मतलब कि 2 आर्म है, 2 क्रोमेटिड है। ठीक है, और हमें तो अगर हमें मोनाड होना चाहिए, नॉर्मल सेल में मोनाड होना चाहिए डीएनए। ठीक है, ये थी हमारी मियोसिस फर्स्ट। अब आएगी मियोसिस सेकंड।
मियोसिस सेकंड मैंने बताई, जस्ट लाइक माइटोसिस। अब मियोसिस फर्स्ट और सेकंड के बीच में भी वही थोड़ा टाइम गैप है, उस टाइम गैप को हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। ठीक है, अब इंटरकाइनेसिस में अब देखो, वो जो जितने भी उसने ऑर्गेनेल डबल किए थे वो तो दो ऑलरेडी डॉटर सेल बन गई हैं, तो भाई उनमें तो यूटिलाइज हो गया, लेकिन हमें अब वो जो डीएनए डबल था उनको सेपरेट करना, मतलब और डिवाइड करना, तो और भी सेल ऑर्गेनेल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 1 से 4 बन रहे हैं, हम लेके चलेंगे, पहले हम लेके चले से 1 से 2 बनने की प्रोसेस को, लेकिन वो तो सारा इसमें लग गया, तो दोबारा इंटरकाइनेसिस हो रहा है, यहाँ पे इंटरफेज दोबारा आई, G1 होगा, G2 होगा, लेकिन यहाँ पे एस फेज नहीं होगा। थिंक अबाउट दैट कि भाई एस फेज यहाँ पे क्यों नहीं होगा, क्यों? क्योंकि भाई एस फेज जो वहां पे था उसी को तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हम दोबारा मियोसिस करवा रहे हैं, फिर से हम डबल क्यों करें उसको, वो तो ऑलरेडी डबल है, वो तो न्यूट्रलाइज हुआ ही नहीं ना उधर है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए तो मियोसिस सेकंड का स्टार्टिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखने की बात ये है कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में जो गैप होता है उसको इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, जिसमें ये ग्रोथ फेज होता है, जिसमें कि सारे फेज होंगे, G1 होगा, G2 होगा, बट एस फेज यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एस फेज में भी नो वहां पे डीएनए डुप्लीकेट करता है और हमारे पास ऑलरेडी डुप्लीकेट है, तो भाई डुप्लीकेट है डीएनए तो अभी जरूरत है नहीं। अब बात करते हैं हम मियोसिस सेकंड के बारे में। मियोसिस सेकंड बिल्कुल इसमें तो पहले हमने ऑलरेडी कर रखा है, देखो प्रोफेज फर्स्ट में अब जो ये 2 डॉटर सेल बनी थी ना जिनमें ऐसा ऐसा था, याद रखो इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। ठीक है, यानी कि ये ना थोड़े बिल्कुल एज इट इज पेरेंट जैसे, उसमें माइटोसिस में क्या था, जेनेटिकली एग्जैक्ट सेल बन रहे थे, जैसे पेरेंट सेल है वैसे ही डॉटर सेल बन जाएगी। ठीक है यार, इमेजिन कर लो क्या जाता है, जैसे कट लगा है, मेरी स्किन यहाँ पे ज्यादा फेयर नहीं है, तो जो सेल बनेगा वो ज्यादा फेयर नहीं बनेगा, ऑलरेडी मेरी जैसे स्किन थी वैसे ही कलर का बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो माइटोसिस के हुआ है, माइटोसिस तो वैसा ही बनाएगी ना जैसे पहले था, बट मियोसिस में एग्जैक्ट कॉपी थोड़ी ना होते हैं बच्चे अपने पेरेंट्स की, तो सेम ऐसे प्रोफेज फर्स्ट में क्या था, अब इन दोनों में चलेगी प्रोफेज फर्स्ट, उसके अकॉर्डिंग जैसे भाई ये कंडेंसेशन हो गई थी, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गई थी, न्यूक्लियर वो डिसअपियर हो गया था, सेम। ठीक है, न्यूक्लियर मेटाफेज में क्या था, न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस फॉर्म हो गया था, बट एक बात यहाँ पे